अमीर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने में क्या लगता है? द रिचेस्ट मैन जॉर्ज एस क्लैसन वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए कालातीत सिद्धांतों और प्रथाओं का एक सेट प्रदान करते हैं जो बेबीलोन के व्यापारियों और व्यापारियों के प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। दृष्टांत के रूप में लिखी गई यह पुस्तक बेबीलोन के सबसे धनी व्यक्ति अर्काड की कहानी बताती है, जो अपने धन और समृद्धि के रहस्यों को अपने साथी नागरिकों के साथ साझा करता है। अपनी आय के एक हिस्से को बचाने से लेकर बुद्धिमानी से निवेश करने और विशेषज्ञ की सलाह लेने तक, क्लैसन के सिद्धांत धन के निर्माण और बहुतायत का जीवन बनाने के लिए एक सरल लेकिन शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस पुस्तक सारांश में हम द रिचेस्ट मैन विषयों और अंतर्दृष्टि का पता लगाएंगे, जिसमें कंपाउंडिंग की शक्ति, आपके साधनों के नीचे रहने का महत्व शामिल है, और दृढ़ता और अनुशासन का मूल्य। चाहे आप कर्ज से जूझ रहे हों, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हों, या केवल धन प्रबंधन पर कालातीत ज्ञान की तलाश कर रहे हों, द रिचेस्ट मैन स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रेरक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। परिचय इंट्रोडक्शन। द रिचेस्ट मैन 1926 में जॉर्ज एस क्लैसन द्वारा लिखी गई एक उत्कृष्ट पुस्तक है। यह पुस्तक कालातीत क्लासिक बन गई है क्योंकि व्यक्तिगत वित्त और धन सृजन पर इसके पाठ आज भी लागू हैं। यह पुस्तक प्राचीन बाबुल में स्थापित है, जहां यह आम लोगों की कहानियों का वर्णन करती है जो सरल लेकिन प्रभावी वित्तीय सिद्धांतों का पालन करके धनवान बने। पुस्तक एक आकर्षक और आसानी से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और सभी उम्र, पृष्ठभूमि और वित्तीय ज्ञान के लोगों द्वारा इसका आनंद लिया जा सकता है। पुस्तक को व्यापक रूप से व्यक्तिगत वित्त पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक माना जाता है और इसके सिद्धांतों का उपयोग दुनिया भर के लाखों लोगों ने अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किया है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम पुस्तक के प्रमुख पाठों का पता लगाएंगे जो आपको धन सृजन के सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगे और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करें। अवलोकन ओवरव्यू। द रिचेस्ट एक क्लासिक व्यक्तिगत वित्त पुस्तक है जिसे पहली बार 1926 में जॉर्ज सैमुअल क्लैसन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह प्राचीन बाबुल में स्थापित दृष्टांतों का एक संग्रह है जो पाठकों को बचत, निवेश और बुद्धिमान धन प्रबंधन के सिद्धांतों के माध्यम से धन और वित्तीय सफलता का निर्माण करना सिखाता है। पुस्तक एक कालातीत कृति है जो पाठकों की पीढ़ियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक को 10 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में एक वित्तीय पाठ है जिसे बेबीलोन के लोगों की कहानी में बुना गया है। सबक व्यावहारिक और समझने में आसान हैं, जो उन्हें सभी उम्र और वित्तीय पृष्ठभूमि के लोगों के लिए प्रासंगिक बनाते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विषय यह विचार है कि धन अनुशासन, दृढ़ता और बुद्धिमान वित्तीय विकल्पों का परिणाम है। द रिचेस्ट किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़े जो वित्तीय सफलता प्राप्त करना चाहता है और धन का निर्माण करना चाहता है। पुस्तक के कालातीत सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आज की आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक बने हुए हैं। चाहे आप अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत कर रहे हों या अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के तरीकों की तलाश कर रहे हों, यह पुस्तक एक उत्कृष्ट संसाधन है जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। अध्याय 1, वह आदमी जिसने सोना चाहा। पुस्तक की शुरुआत एक रथ निर्माता बंसीर की कहानी से होती है जो अपने जीवन से असंतुष्ट है। वह अपने दोस्त कोब्बी से बात करता है जो उसे बाबुल के सबसे अमीर आदमी अर्काड की कहानी सुनाता है। अर्काड ने बंसीर को दुबले पर्स के लिए 7 इलाज सिखाए और उसे बुद्धिमानी से बचाने और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। अध्याय 2, बेबीलोन का सबसे धनी व्यक्ति। यह अध्याय हमें अर्काड से परिचित कराता है जो एक समय एक गरीब मुंशी था, लेकिन बंसीर को सिखाए गए सिद्धांतों का पालन करके वह बाबुल का सबसे अमीर आदमी बन गया। अर्काड अपनी धन निर्माण सलाह उन पुरुषों के समूह के साथ साझा करता है जो वित्तीय सफलता की तलाश में हैं। अध्याय 3, दुबला पर्स के लिए 7 इलाज। अर्काड बंसीर को 7 उपचार के सिद्धांत सिखाते हैं
और उनमें बचत करना शुरू करना, अपने साधनों के नीचे रहना, बुद्धिमानी से निवेश करना, अपने घर का मालिक होना, भविष्य की आय सुनिश्चित करना, अपने धन की रक्षा करना और धर्मार्थ होना शामिल है। अध्याय 4 सौभाग्य की देवी से मिलें। यह अध्याय हमें सौभाग्य की देवी से परिचित कराता है, जो उन लोगों का पक्ष लेती हैं जो तैयार हैं और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। अर्काड बताते हैं कि धन उन्हीं को मिलता है जो इसके लिए तैयार होते हैं, और यह सौभाग्य अक्सर कड़ी मेहनत और तैयारी का परिणाम होता है। अध्याय 5 सोने के 5 नियम। ये कानून वे सिद्धांत हैं जो धन संचय को नियंत्रित करते हैं, और इसमें बचत करना शुरू करना, अपने खर्चों को नियंत्रित करना, बुद्धिमानी से निवेश करना, विशेषज्ञ की सलाह लेना और सतर्क रहना शामिल है। अध्याय 6 बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता। यह अध्याय इस बात की कहानी बताता है कि अर्काड कैसे बाबुल का स्वर्ण ऋणदाता बना और इस प्रयास में सफल होने के लिए उसने किन सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। वह ईमानदारी और अखंडता के लिए प्रतिष्ठा बनाने के महत्व पर बल देता है। अध्याय 7 बाबुल की दीवारें। यह अध्याय इस बात की कहानी बताता है कि अर्काड द्वारा सिखाए गए धन संचय के सिद्धांतों का उपयोग करके बाबुल की दीवारों का निर्माण कैसे किया गया था। यह कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 8 बाबुल का ऊंट व्यापारी। यह अध्याय एक ऊंट व्यापारी डबासिर की कहानी कहता है, जो कभी गुलाम था लेकिन धन संचय के सिद्धांतों का पालन करके सफल हो गया। वह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है यदि वे कड़ी मेहनत करने और अच्छे वित्तीय सिद्धांतों का पालन करने के इच्छुक हैं। अध्याय 9 बेबीलोन की मिट्टी की पटियाएं। यह अंतिम अध्याय पूरी किताब में सिखाए गए सिद्धांतों का सारांश देता है और वित्तीय शिक्षा और अनुशासन के महत्व पर जोर देता है। यह वित्तीय सफलता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए पाठकों को इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। द रिचेस्ट एक कालातीत क्लासिक है जो आकर्षक कहानियों और संबंधित पात्रों के माध्यम से धन संचय और वित्तीय जिम्मेदारी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सिखाता है। पुस्तक बचत, बुद्धिमानी से निवेश करने और अपने साधनों के नीचे रहने के महत्व पर जोर देती है, और यह वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सलाह देती है। विश्लेषण और मूल्यांकन एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। द रिचेस्ट का विश्लेषण और मूल्यांकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि पुस्तक एक कालातीत क्लासिक है जो व्यक्तिगत वित्त और धन सृजन पर ज्ञान का खजाना प्रदान करती है। पुस्तक में प्रस्तुत अवधारणाएं और सिद्धांत आज भी लागू हैं और वित्तीय स्वतंत्रता चाहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किए जा सकते हैं। पुस्तक की प्रमुख शक्तियों में से एक इसकी सरलता है। लेखक अवधारणाओं को सरल तरीके से प्रस्तुत करता है जो समझने और लागू करने में आसान है। सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांतों और कहानियों का उपयोग भी पुस्तक को आकर्षक और यादगार बनाता है। पुस्तक किसी के वित्तीय भविष्य के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के महत्व पर भी जोर देती है। पुस्तक में पात्रों को परिस्थितियों के शिकार के रूप में चित्रित नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है जो अनुशासन और कड़ी मेहनत के माध्यम से अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करते हैं। यह संदेश उन पाठकों के लिए सशक्त और प्रेरक है जो अपने वित्त की बात आने पर अभिभूत या असहाय महसूस कर सकते हैं। हालांकि पुस्तक की एक संभावित कमजोरी यह है कि यह व्यक्तिगत वित्त की जटिल प्रकृति को अधिक सरल बना सकती है। जबकि पुस्तक में प्रस्तुत सिद्धांत प्रभावी हैं, वे सभी के लिए वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। अन्य कारक जैसे कि आर्थिक स्थिति, व्यक्तिगत परिस्थितियां और संसाधनों तक पहुंच भी किसी की वित्तीय यात्रा में भूमिका निभा सकते हैं। बाबुल का सबसे अमीर आदमी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। पुस्तक के कालातीत सिद्धांत और आकर्षक कहानी कहने वाले इसे वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य पढ़े। निष्कर्ष कंक्लूजन।
द रिचेस्ट एक उत्कृष्ट पुस्तक है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाले तरीके से व्यावहारिक वित्तीय सलाह प्रदान करती है। सरल कहानियों और दंतकथाओं को साझा करके लेखक वित्तीय सफलता और धन निर्माण के मूल सिद्धांतों को इस तरह से प्रस्तुत करता है जो आकर्षक और शिक्षाप्रद दोनों हैं। पुस्तक के मुख्य अंश आपके साधनों के नीचे रहने का महत्व है, लगातार अपने पैसे की बचत और निवेश करना, विशेषज्ञों से बुद्धिमान सलाह लेना और सुनियोजित जोखिम लेना। कुल मिलाकर पुस्तक वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने में अनुशासन और धैर्य के मूल्य पर जोर देती है और यह उन सभी के लिए एक महान संसाधन है जो अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करना चाहते हैं और समय के साथ धन का निर्माण करना चाहते हैं। Thank you for taking the time to listen this book summary. We hope you found it informative and thought-provoking. Don't forget to follow DY Books on social media to stay up to date on our latest book summaries and releases. Thank you once again and see you in next video.